नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये आप ही लोगों का चैनल है जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रश्नों को। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2, 4। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन करेंगे जो वो डी नंबर। ये क्या है? 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद विशेषण के भेद तो 4 भेद होते हैं इसके, है ना। देखिएगा, गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, परिमाणवाचक और है चौथा सार्वनामिक। तो ये 4 विशेषण हैं जो कि विशेषण के भेद हैं, ठीक है। और गुणवाचक में क्या है? यहाँ पर गुण बताए जाएंगे, अवस्था बताई जाएगी, दिशा बताई जाएगी, आकार बताया जाता है। बहुत सारा जो गुण पर आधारित होता है, जिससे देखकर पता चलता है कि ये क्या हो सकता है, गुण हो सकता है। गुण के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अगला देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? संख्या बताई जाती है। क्या बताई जाती है? संख्या बताई जाती है। और परिमाणवाचक में परिमाण का क्या होता है? माप तौल की चीज़ें बताई जाती हैं, माप तौल, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण, इसी को आप सांकेतिक, है ना, सांकेतिक विशेषण भी कह सकते हैं। तो ये थे इसके भेद विशेषण के। चलिए, विशेषण होता क्या है? विशेषण को देखिएगा, वैसे हम लोगों की थ्योरी क्लास चल रही है, विशेषण उसको पढ़ा करिए। विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये तो है विशेषण की बात। अच्छा, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देख लीजिए, विशेषण को देखिए, क्या देखा? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या होता है विशेष? जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? थोड़ी चाय, है ना। तो समुदायवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण।
तो देखिएगा समुदायवाचक क्या होता है। समुदायवाचक जहाँ एक से अधिक हो, है ना, एक से अधिक हो, उनसे क्या बनता है, समुदाय बनता है। वस्तुएं हों या फिर व्यक्ति हो। परिमाणवाचक क्या होता है, माप तौल की चीज़ें होती हैं, माप तौल की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, ठीक है। और गुणवाचक में क्या बताए जाते हैं, यहाँ पर गुणों के द्वारा क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। गुणों के द्वारा क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बिल्कुल। और संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। अच्छा देखिएगा, जो परिमाणवाचक होता है इसके हम लोग दो भेद पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। और दूसरा है अनिश्चित, ठीक है। दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो निश्चित में क्या होता है, माप तौल जो होती है वो निश्चित होती है, जैसे 2 किलो, 5 किलो, इस तरह से। और अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, अधिक, इस तरह से दिया रहता है। तो ये तो था परिमाणवाचक। इसी तरीके से आपका होता है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है, संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, जैसे 2, 4, 5, इस तरह से संख्या दी रही होगी। और अनिश्चित में कुछ, है ना, कुछ और बहुत, इस तरह से दिया रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उत्तर ढूंढेंगे। तो मुझे थोड़ी चाय दो, क्या लिखा है, मुझे थोड़ी चाय दो। तो थोड़ी क्या है, और चाय को क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, लेकिन कैसा है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर होगी बात, आगे बढ़िए। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। जितना हमने आपको समझा दिया है उसमें से देखिएगा कि कौन सा यहाँ पर होगा। संख्या तो पूछी नहीं जा रही है, माप तौल पूछी नहीं जा रही है, और यहाँ पर सर्वनाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक क्या होता है, गुण बताए जाते हैं आगे। तो पापी क्या है, गुण है। देखिएगा, ये चांदी खोटी सी, कैसी, खोटी सी, इतने याद रखना है, दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है, तो क्या संख्यावाचक है, परिमाण बोधक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पूर्णांक बोधक विशेषण है, क्या ऐसा है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, खोटी है, तो खोटी क्या है, इसका गुण है। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। यहाँ क्या पूछ रहा है, विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो देखिएगा, सज्जन, दुर्जन और सुकुमार, ये तीनों ही क्या हैं, विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। लेकिन मानस जो है ये क्या है,
संज्ञा है संज्ञा है। अगला देखिएगा प्रश्न, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। विशेषण पद है वाक्य में, बिगड़ गई उनकी आर्थिक स्थिति। तो बिगड़ गई है, बिगड़ना क्या होता है, क्रिया होती है, तो ये तो होगा नहीं। उनकी क्या है, सर्वनाम है, ये भी नहीं होगा। और स्थिति क्या है, संज्ञा हो सकती है। और ये आर्थिक जो है ये क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आर्थिक क्या है, विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न, विशेषण का भेद नहीं होता। प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो हमने क्या बताया था, विशेषण के कितने भेद बताए थे, 4, जिसमें एक कौन था, गुणवाचक था। ठीक है। दूसरा क्या था, संख्यावाचक था, संख्यावाचक। तीसरा था आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा क्या था, चौथा था सार्वनामिक, सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक था। तो ये इनमें से देख लो कौन सा नहीं है। ये 4 भेद होते हैं किसके, विशेषण के। तो इसमें आपका नहीं है, कौन सा, वो नहीं है ऑप्शन नंबर ए। प्रभाववाचक जैसा विशेषण कोई हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। मीठा गाना, ठीक है ना। तो वाक्य में विशेषण, हाँ, क्रिया विशेषण पद कौन सा होगा। क्या कह रहा है, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। क्रिया विशेषण पद कौन सा है वाक्य में। तो देखिएगा, लगता है, मुझे उसका अच्छा मीठा गाना। तो गाना क्या होता है, गाना जो होता है वो क्रिया होता है। और कैसा है, कैसा गाती है वो, मीठा गाती है ना, या गाता है या गाती है। तो कैसा गाता है, मीठा। तो ये जो मीठा है वो क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और ये विशेषण जो है वो विशेषता किसकी बता रहा है, गाने की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण जो होगा वो मीठा गाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। कविंत, आचरण, जनपद, गंभीर। तो क्या कविंत है, बिल्कुल नहीं। आचरण है, नहीं। जनपद है, नहीं। तो ये क्या है, गंभीर जो है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता। तो विशेष, क्रिया, लिंग, वचन। तो आप विशेष तो बताएंगे, लिंग भी बताएंगे, वचन भी बताएंगे, लेकिन क्रिया नहीं बताना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में वह कौन है, वह कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो वह नौकर, जब भी देखो, जब भी संज्ञा के तुरंत, कैसे, तुरंत पहले तुरंत का मतलब समझ रहे हैं, संज्ञा से चिपका हुआ बिल्कुल, और उसी संज्ञा की बात कर रहा हो जिसके बारे में सर्वनाम लगा हो। ठीक है ना। हाँ, तो जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही होगी उसी के जस्ट चिपका हुआ पहले क्या होगा, सर्वनाम होगा। पहले सर्वनाम हो तो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिएगा, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे क्या कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। यहाँ तो सर्वनाम आते हैं, है ना। विशेषता बताने के लिए कौन आता है, सर्वनाम आते हैं। और यहाँ पर संख्या बताई जाती है,
संख्या संख्या बताई जाती है, और यहाँ पर माप तौल बताई जाती है। क्या बताई जाती है? माप तौल। ठीक है ना, तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? क्या क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। अविकारी शब्द जो हम लोग क्लास अभी इस समय चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, अध्यायवार हिंदी व्याकरण को, उसमें हम लोग अविकारी शब्दों को अभी नहीं पढ़े हैं। कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं? वहाँ पर विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस क्लास को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है अविकारी शब्द का भेद नहीं है, तो विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। हमने क्या बताया है वहाँ पर कि विकारी क्या होता है? विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्या होता है? क्रिया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो क्या होते हैं? ये तो विकारी होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर विकार हो जाए वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। और जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर विकार ना हो वो क्या होते हैं? अविकारी। तो अविकारी क्या होते हैं? देखिएगा, हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से बता रखा है आपको। तो देखिएगा, अविकारी एक तो होता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक। ठीक है, और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है ना। तो ये अविकारी हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा नहीं है। क्रिया विशेषण तो है भाई, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, लेकिन क्या नहीं है? विशेषण हमारा अविकारी नहीं है। ये क्या है? विकारी है। ठीक है, क्या है? विकारी है। अगला प्रश्न, धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धुंधला में क्या है? गुणवाचक विशेषण है, धुंधला है गुणवाचक। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। तो वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। क्या कह रहा है? वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कोष्ठक में जो दिया है वो विकल्प क्या होगा? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, पुरुषवाचक, सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या है? वीर क्या है? राम की क्या बता रहा है? विशेषता। ये वीर क्या है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो राम की, और राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता। तो यहाँ पर विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशेषण है। अगला देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो अभिमानी व्यक्ति क्या है? एक गुण है। व्यक्ति का कैसा है? व्यक्ति अभिमानी है। तो सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुणवाचक। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प को चुनिए। उपवन में सुंदर फूल खिले। क्या है? उपवन में सुंदर फूल खिले। तो विशेषता किसकी है? फूल कैसे हैं? सुंदर हैं। तो हर्षबोधक अव्यय, गुणवाचक विशेषण, क्रिया, और फूलों का गुण क्या है? सुंदर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिएगा, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य ठीक है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो लाखों लोगों ने, यहाँ पर क्या करेंगे? लाखों लोगों ने, तो कह रहा है महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ये लाखों लोगों, लाखों क्या है? संख्यावाचक विशेषण है।
संख्यावाचक है, लेकिन कैसा है? अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित। पता नहीं है कितने लाख हैं, तो अनिश्चित है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। तो यहाँ पर तीसरा कह रहा है, देखिए एक बार, यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण, इसके भेद तो हम लोगों ने 2 देखे थे, निश्चित और अनिश्चित, लेकिन इसके उपभेद और भी होते हैं जो कि 5 होते हैं। नंबर 1 होता है नंबर 1 गणना बोधक, और नंबर 2 होता है क्रम बोधक, और एक होता है आवृत्ति बोधक। अगला है समुदाय बोधक, और एक होता है 5वां प्रत्येक बोधक। क्या होता है? प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो ये क्या है? संख्यावाचक के उपभेद हैं, जिसमें गणना में क्या होता है? 1 2 3 4 5 की गणना, जैसे अंक हैं, तो ये क्या है? उनको रखा जाता है यहाँ पर क्रम में, पहला दूसरा तीसरा रखा जाता है, पहला आदमी दूसरा आदमी तीसरा आदमी। आवृत्ति बोधक में गुना बताया जाता है, जैसे 1 से दुगुना, 100 गुना, 5 गुना, 50 गुना, तो गुना बताते हैं, गुना को याद रखिए, आवृत्ति सही हो जाएगा। और समुदाय बोधक क्या होता है? 1 से अधिक, जैसे 5 4 3 10, तो ऐसा आएगा, संख्या में ही रहेगा। प्रत्येक में क्या होता है? हर एक प्रत्येक, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। देखिएगा प्रश्न को दोबारा से, क्या पूछ रहा है? तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक, क्रमवाचक और गणना में क्या बताते हैं? 1 2 3 4 5 संख्या बताते हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं? गणना करते हैं संख्या में। पूर्णांक बोधक में क्या होती है? संख्या होती है लेकिन पूर्ण होती है। ठीक है, ये भी जो संख्यावाचक होता है निश्चित, वो पूर्णांक और अपूर्णांक में होता है। अगर दशमलव में मिल जाता है तो अपूर्णांक हो जाता है, सीधे संख्या मिल जाती है पूरी संख्या तो हम लोग पूर्णांक में कर देते हैं। अभी थ्योरी में ये क्लास आएगी, आप लोग पढ़ना इसको। और आवृत्ति बोधक आप जानते हैं कि क्या बताता है? गुना बताता है, और क्रम में पहला दूसरा तीसरा बताता है। ये किसमें बताता है? पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से तीसरा, या इसी को प्रथम द्वितीय चतुर्थ तृतीय, इस तरह से कर लें तो भी क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला चलिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के विकल्प हों। भेद का सही हमारे विद्यालय में यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आएगा, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 200। तो ये पता है आपको संख्या कैसी है? निश्चित है कि कितने पढ़ते हैं? 200 पढ़ते हैं। संख्या कैसी है? निश्चित है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा, क्या? मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। कितना चाहिए? थोड़ा सा। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। तो थोड़ा सा क्या बताया था? ऐसी वस्तुएं जिसे मापी तौली जा सकती हैं, कहाँ आती हैं? तो संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बता दिया है हमने बहुत अच्छे से आपको। अगला चलिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय।
तो भयभीत क्या होता है? जो डरा हुआ होता है। निर्भीक, जिसे डर नहीं लगता। भीरू क्या होता है? भीरू होता है बेटा कायर। क्या होता है? कायर होता है ना। और भय क्या होता है? भय, तो भय ये संज्ञा है। और कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? ये संज्ञा है भय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी। नहीं पूछ रहा है, नहीं। अगला प्रश्न, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। क्या करते हैं? राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 3 विशेषण और 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 4 विशेष्य, 3 विशेषण और 4 विशेष्य। तो जरा देखो, इन शब्द को लिखिएगा। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी निकाल पाएंगे आप। सभी शब्दों को लिख लो। क्या लिखा है? सुगंधित, सुगंधित। अगला लिख सकते हैं कस्तूरी, कस्तूरी। ठीक है, अगला है लोभी, लोभी। फिर लिखा है शिकारी, शिकारी। और क्या लिखा है? राजस्थानी, राजस्थानी। फिर लिखा है हिरणों यानी हिरण, हिरण, हिरणों लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है आपका अवैध और शिकार, शिकार। ठीक है ना, तो ये क्या है? शिकार। तो सुगंधित क्या है? यहाँ पर विशेषण है। कस्तूरी क्या है? ये विशेष्य है। लोभी क्या है? विशेषण है। ठीक है, और शिकारी क्या है? विशेष्य है। राजस्थानी क्या है? विशेषता है कि कैसा है? राजस्थानी है। तो तीसरा हो गया, क्या हो गया? ये विशेषण है। और अवैध भी क्या है? विशेषण है। तो 4 तो यहाँ पर क्या हो गए हैं? विशेषण हो गए हैं। जबकि कस्तूरी विशेष्य है 1, और शिकारी 2 विशेष्य है। हिरण क्या है? 3 है। और फिर से शिकार भी क्या है? विशेषण ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 विशेषण और 4 विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सी, 4 विशेष और 4 विशेषण। अगला प्रश्न, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? क्या पूछ रहा है? लोभी किस विधि से निर्मित है? तो संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से। तो संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। लोभ में क्या लगा है? लोभ बराबर ई, है ना। तो ई प्रत्यय और क्या बना है? लोभी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय विधि आ गया, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें क्या होता है? उसी तरह से सेम निकालेंगे कि क्या लिखा है? समुद्री। ठीक है, सांप, सांप घातक, घातक और बहुत कीमती और जहर। ठीक है, तो देखो समुद्र में रहने वाला क्या होता है? समुद्री होता है। तो ये विशेषता बता रहा है। सांप क्या है? ये तो संज्ञा है। ये क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। ध्यान दें। घातक क्या है? घातक ये विशेषण है दूसरा। और बहुत क्या है? बहुत तो ये प्राविशेषण है। ये क्या होता है? प्राविशेषण। प्राविशेषण होते क्या हैं? जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। और कीमती क्या है? आपका विशेषण है। तो 3 तो विशेषण हो गए हैं और जहर क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो जहर क्या है? विशेष्य। तो 2 विशेषण 2 विशेष हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे? 1 2 3 ये हो जाएंगे विशेषण। पर ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर करेंगे आप 3 विशेषण और 2 विशेष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए, अरे 1 सही हो जाएगा। 3 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए हैं। कुछ क्या कह रहा है? कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ छात्र पूछ रहा है, छात्रों को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है ना, गिना जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? वो होता है आपका विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य होता है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है वह एक अच्छा और विद्यार्थी। तो विशेष पूछ रहा है, अच्छा क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर विद्यार्थी, अच्छा कौन है? विद्यार्थी है। तो यहाँ जो विशेष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेष्य है राम एक अच्छा लड़का। अच्छा कौन है? राम अच्छा है कि लड़का अच्छा है? तो यहाँ पर जिसके पहले, जिस भी संज्ञा के पहले विशेषण लगा होता है उसी की विशेषता बताई जाती है, और जिसके पहले विशेषण लगा होता है वही विशेष होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखना। तो ये लड़का की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष कौन है? लड़का है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो यहाँ पर विशेष कौन? सुंदर क्या है? विशेषण है। लंबा क्या है? विशेषण है। लघु क्या है? विशेषण। लघु मतलब छोटा। संज्ञा यहाँ पर कौन होगा? ललिता। तो ललिता क्या है? संज्ञा और सर्वनाम में क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अरे विशेष्य होते हैं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। विशेष्य होते हैं। तो अगला, अच्छा, प्रश्न हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो इस क्लास को आप शेयर करिए, है ना। क्या करिए बेटा? शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है, इसे बढ़ाना आप ही का काम है। तो आप इसे शेयर करिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए हमको। और आज के लिए इतना ही। ऐसी कोशिश जारी रहेगी, ऐसे ही लाभकारी प्रश्न आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्या है? धन्यवाद। ठीक है, क्या है? धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ठीक है।